आज मैं आप लोगों को इस कमेंट का रिप्लाई करूँगी एंड ये सारथी आईएएस से रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों को भी देखना है तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मैंने देखा कि सर ने बैच 3 का जो शेड्यूल है वो चेंज कर दिया है एंड जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है एंड उसका सोल्यूशन क्या है। तो शेड्यूल ये हुआ है कि उन लोगों का ये मोटिव है कि जो मेंस की तैयारी है वो दिसंबर से पहले हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स पे इतना ध्यान दे देते हैं कि जो मेंस है उसके लिए अब हमें टाइम भी कम मिलता है। तो इनका ये मोटिव है कि मेंस रेडी हम हों दिसंबर से पहले पहले। तो इन्होंने सिर्फ जो मेंस वाला बैच है जो एमएमपी है, ठीक है, उसको इन्होंने ऐड कर दिया है इसी में ही, जो कि आपको फ्री मिल रहा है एंड उसकी क्लासेस भी आप लोग साथ में अटेंड कर सकते हो अगर आप लोग कर सकते हो तो। मतलब वो पहले हो गया है अब। और अगर आप लोग मतलब नहीं भी मैनेज कर पाओगे उसको, तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद जो मेंस में आता है आपके पास, तो एथिक्स एंड जीएस2 दोबारा होगा। तो अगर आप अभी नहीं कर पाओगे तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग बाद में कर पाओगे। तो ये चेंज हुआ है। सो ये सेकंड कमेंट है। तो इसका आंसर यही है कि जो जीएस वाला बैच है इनका वो वन स्टॉप सोल्यूशन है जीएस के लिए। तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ, तो जो भी है सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल को छोड़ के। तो एमएमपी ये भी आपको इसमें सब मिलेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने अपना शेड्यूल खुद डिसाइड कर रखा है एंड वो हमसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, तो हमें उन पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। तो जैसे जैसे वो क्लास दे रहे हैं जस्ट उनको अटेंड करते जाओ। वो कौन सा सब्जेक्ट कब करा रहे हैं उनको हमसे ज़्यादा टेंशन है, उनको हमसे ज़्यादा पता है, ठीक है। तो आपको बस जो लेक्चर डेली लाइव आ रहा है वो अटेंड करो और उसकी रिविज़न करो, बाकी फालतू कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कराएंगे तो वो सब भी, तो इतना फालतू सोचना नहीं है, जस्ट रिवीजन करो और जो डेली क्लास आ रही है उसको अटेंड करो। तो कौन सा बैच आपको लेना चाहिए 3 एंड 4? तो अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो और इन्होंने ये भी बोला है कि मेरे शेड्यूल के हिसाब से मतलब ये सही नहीं बैठ पा रहा है, तो बैच 3 लेना सही रहेगा या 4? तो देखो, मैंने जो बैच अटेंड किया मतलब ज्वाइन किया था वो मैंने अप्रैल में ही कर लिया था। बट अब मेरे अप्रैल के एंड से मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे एंड पूरा मार्च चले हैं एंड जून में भी 4 जून को मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो मैंने जो है वो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस लगाई हैं, मतलब मैंने 10 to 15 क्लासेस जो हैं वो अटेंड की हैं पॉलिटी की, बाकी सारा मेरा बैकलॉग हो गया था। एंड सेम फॉर द ज्योग्राफी, उसकी भी मेरी स्टार्टिंग की 3 to 4 क्लासेस छुट्टी थी, ठीक है, वो भी मेरा बैकलॉग हो गया था। तो इतनी सारी क्लासेस इकट्ठी हो गई थी मेरे पास, तो मैंने वो सारी धीरे धीरे करी हैं कंप्लीट, और अभी भी मतलब थोड़ी सी रहती हैं तो वो मैं कर रही हूँ। तो ये कोई चक्कर नहीं है, मतलब अगर आपको शेड्यूल सही नहीं लग रहा है तो आप बैच 3 ले सकते हो और धीरे धीरे जो क्लासेस हैं उनको कवर करते रहो। डेली की एक क्लास मतलब करते रहो, ठीक है, तो वो बैकलॉग कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना कुछ सिलेबस नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम है कि 4 नहीं शेड्यूल बैठ पा रहा है, तो 3 अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि आपके बैकलॉग कवर हो सके। तो मैंने भी किए हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। तो वो अगर आप लोगों को जो सही लग रहा है वो बैच ले लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अगर और भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में बता देना एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि बोल के ही सही बताया जाता है। मैसेज में मतलब कमेंट्स में मैं इतना बड़ा रिप्लाई नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच।